समंदर हमारे शहरों को निगलने की ओर बढ़ रहा है। सबसे पहले कौन से शहर डूबेंगे? क्या मुंबई से मरीन ड्राइव लापता हो जाएगा? समुद्र के किनारे बसे भारत के कुछ महत्वपूर्ण शहर अभी के कुछ सालों में पूरी तरह नहीं डूबेंगे, लेकिन उनके तट जरूर छोटे हो जाएंगे। समुद्र जो अभी इमारतों से थोड़ी दूर है, वो जल्द ही नजदीक आ जाएंगे। कुछ इलाकों में पानी शहर के बीच में घुसते हुए आप देखेंगे। कर्नाटक का ये शांत और खूबसूरत शहर पानी में डूबने वाले स्थानों की सूची में आता है। मैंगलोर एक ऑप्टिव डेस्टिनेशन है। यहाँ लोग शांति के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए यहाँ आते हैं। ऐसी भविष्यवाणी की गई है कि शहर 1.87 फीट पानी में डूब सकता है, और जिस तरह से जलवायु परिवर्तन का हाल है, उस तरह से यहाँ की खूबसूरती धीरे धीरे पानी में मिलती नजर आ रही है। ऐसे ही तमिलनाडु का प्रमुख शहर चेन्नई भी भविष्य में पानी में डूबने के निशान तक पहुँच सकता है। नासा ने भविष्यवाणी की है कि ये शहर 1.87 फीट पानी के नीचे चला जाएगा। आपको बता दें, इसका लगभग 45% शहर जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने की भविष्यवाणी की गई है। चेन्नई बेहद ही खूबसूरत जगह है। आप भी यहाँ घूमने के लिए प्लानिंग जल्द से जल्द बना ले। अगले 8 साल यानी 2030 तक मुंबई, कोची, मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम और तिरुवनंतपुरम का तटीय इलाका छोटा हो जाएगा। समुद्र का पानी जमीन को निगलना सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोग को अपने घरों और व्यवसायों को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ तक रहने की जगह भी बदलनी होगी। 2050 तक तो इन शहरों की हालत और खराब हो जाएगी। मुंबई की कम से कम 1000 इमारतों पर बढ़ते समुद्री जल स्तर का असर पड़ेगा। लगभग 25 किलोमीटर लंबी सड़क खराब हो जाएगी। जब हाईटाइड आएगा तब 2490 इमारतें और 126 किलोमीटर लंबी सड़क पानी में होगी। RMSI ने इस साल जुलाई में एक स्टडी की थी, जिसमें कहा था कि हाजी अली दरगाह, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे, बांद्रा वर्ली सीलिंग, मरीन ड्राइव, क्वीन नेकलेस, ये सब डूबने की कगार पर पहुंच जाएंगे। RMSI ने ये विश्लेषण IPCC की 6ठी क्लाइमेट असेसमेंट रिपोर्ट से किया है। ऐसी हालात सिर्फ मुंबई की नहीं होगी। बढ़ते समुद्री जल स्तर की मार कोची, मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम और तिरुवनंतपुरम को भी बर्दाश्त करना होगा। IPCC ने जो चेतावनी दी है वो तो अलग है। समुद्री तट या तो कटकर पानी में चले जाएंगे या फिर डूब जाएंगे। पृथ्वी मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी हिंद महासागर 1874 से 2004 के बीच हर साल 1.06 से 1.75 मिलीमीटर की गति से बढ़ रहा था, लेकिन यह 1993 से 2017 के बीच 3.3 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। अगर आप 1874 से लेकर 2005 तक देखें तो हिंद महासागर करीब 1 फीट ऊपर आ चुका है। मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि समुद्री जल स्तर बढ़ने की वजह ग्लोबल वार्मिंग है। तापमान के अगर वैश्विक स्तर पर 1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होता है तो तूफान भी बढ़ेंगे। भारत के पश्चिमी तटों पर पिछले 4 सालों में चक्रवातों की संख्या 52% बढ़ी है। साल 2050 तक तापमान अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो इन चक्रवातों और तूफानों की संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। हो सकता है ये 3 गुना बढ़ जाए। साल 2050 तक चेन्नई में 5 किलोमीटर लंबी सड़क और 55 इमारतें समुद्र बाढ़ का सामना करेंगी। वही कोची में समुद्री बाढ़ का असर कम से कम 464 इमारतों पर पड़ेगा। हाईटाइड के समय 1502 इमारतें प्रभावित होंगी। वही तिरुवनंतपुरम में 349 से 387 इमारतों का नुकसान होगा। विशाखापट्टनम में 9 किलोमीटर लंबी सड़क और 206 इमारतों पर असर पड़ेगा। सन 2100 तक भारत के 12 कोस्टल सिटी यानी तटीय शहर करीब 3 फीट डूब जाएंगे। ये स्टडी है अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा की। नासा ने सी लेवल प्रोजेक्शन टूल बनाया है। यह टूल IPCC की रिपोर्ट में दिए डेटा के अनुसार काम करता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरी दुनिया प्रचंड गर्मी झेलेगी, क्योंकि तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। अगले 2 दशकों में ही तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। जब ये इतना तापमान बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि ग्लेशियर पिघलेगा। उसका पानी मैदानी और समुद्री इलाकों में तबाही लेकर आएगा। नासा के प्रोजेक्शन टूल में दुनिया भर का नक्शा बनाकर दिखाया गया है कि किस साल दुनिया के किस हिस्से में कितना समुद्री जल स्तर बढ़ेगा। पहली बार नासा ने पूरी दुनिया में अगले कुछ दशकों में बढ़ने वाले जल स्तर को मापने का नया टूल बनाया है। यह टूल दुनिया के उन देशों के समुद्री जल स्तर को माप सकता है जिनके पास तट है। भारत के जिन 12 शहर साल 2100 तक आधा
फीट से लेकर करीब 2.25 फीट समुद्री जल में समा जाएंगे, क्योंकि तब तक इतनी गर्मी बढ़ेगी, समुद्र का जल स्तर भी बढ़ेगा। तटीय इलाकों को बचाने के लिए देश और दुनिया को मिलकर काम करना होगा। प्रदूषण पर विराम नहीं तो इंसान को आराम नहीं। पिछले 40 सालों में गर्मी जितनी तेजी से बढ़ी है उतनी 1850 के बाद के 4 दशकों में नहीं बढ़ी थी। साथ ही वैज्ञानिकों ने चेतावनी भी दी है कि अगर हमने प्रदूषण पर विराम नहीं लगाया तो प्रचंड गर्मी, बढ़ते तापमान और अनियंत्रित मौसमों से सामना करना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन वर्तमान समस्या है, ये पूरी धरती पर असर डालती है, कहीं कम कहीं ज्यादा। अगर बर्फ खत्म हो जाए और जंगल खाक हो जाए तो आपके सामने पानी और हवा दोनों की दिक्कत होगी। ध्रुवों की बर्फ पिघलेगी तो समुद्री जल स्तर बढ़ेगा। कई देश तो यूं ही डूब जाएंगे जो समुद्री के जल स्तर से कुछ ही इंच ऊपर है। हर साल इंसान 4000 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अगर इसे 2050 तक घटाकर 500 करोड़ टन नहीं किया गया तो यह धरती के टुकड़े होना तय है। वर्तमान गति से चलते रहे तो साल 2050 तक प्रचंड गर्मी, बाढ़ जैसी दिक्कतों का सामना आना दोगुना ज्यादा हो जाएगा। नासा के एडमिनिस्टर बिल के नेल्स ने कहा कि नासा का यह टूल दुनिया भर के नेताओं और वैज्ञानिकों को यह बताने के लिए काफी है कि अगली सदी तक हमारे कई देश जमीनी क्षेत्रफल में छोटे हो जाएंगे, क्योंकि समुद्र का जल स्तर इतनी तेजी से बढ़ेगा उसे संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। जय हिंद।